हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स बाय शिल्पा अरोड़ा। आई होप आप सभी की मैथ की जो एस्टेट के लिए या कोई भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी है बहुत अच्छे से हो रही होगी। और यहाँ पर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको मिलते रहें। तो आज हम करेंगे टॉपिक जो हमारा हमने स्टार्ट किया था ज्योमेट्री टॉपिक, उसी को ही आज आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि लास्ट में हम क्या करेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। मेन मोटिव हमारा प्रैक्टिस का भी है क्योंकि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना मैथ समझ आता है। मैथ को आप जितना अपने हाथ से करोगे, जितना करोगे उसके जितने क्वेश्चंस करोगे उतना आपको वो क्लियर होगा। क्लियर है? तो आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उससे पहले एक बात सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको बेनिफिशियल लगे तो आप इसको लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन करे, हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आए। तो आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ट्राइंगल, दैट इज त्रिभुज। अगर हम हिंदी में बात करें तो त्रिभुज। टॉपिक बहुत बढ़िया है, इम्पॉर्टेंट है, बट मोस्टली बच्चों को इनमें कन्फ्यूज़न होती है। तो हम ये जो टॉपिक है दो पार्ट्स में करेंगे, एक आज एक अगली वीडियो में, ताकि आपकी कोई भी क्वेरी ना रहे इसमें। क्लियर है? तो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है ट्राइंगल। अगर हम इसका मीनिंग समझे सबसे पहले, सबसे फर्स्ट वर्ड है ट्राई। ट्राई मतलब तीन, और एंगल का मतलब होता है हमारे पास कोण। यानी कि हमारे पास एक ऐसी क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड होगी मतलब बंद होगी, हमारे पास कोई ओपन पार्ट नहीं होगा। हमारे पास एक ऐसी सिंपल क्लोज्ड कर्व आएगी जिसमें क्या होंगे, तीन लाइन सेगमेंट होंगे और तीन क्या होंगे, एंगल होंगे। यानी कि अगर हम बात करें तो इसकी शेप कैसी होगी हमारे पास, इस तरह की। ABC हमारे पास क्या बन गई, ABC हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई, एक त्रिभुज बन गई। हम देखें यहाँ पर हमारे पास AB, BC और CA, हमारे पास ये तीन क्या हो गए, लाइन सेगमेंट्स हो गए। अगर एंगल की बात करें तो हमारे पास ये क्या है, ये एंगल हो गए। कितने हो गए, तीन एंगल हो गए हमारे पास। कौन कौन से, BAC, फिर ABC और लास्ट में क्या आएगा, BCA। क्लियर है? उसके बाद बात करें ये पॉइंट ए जहां पर दो लाइंस मीट कर रही हैं, पॉइंट बी, पॉइंट सी, हमारे पास क्या हो गए, वर्टिसेस हो गए, या हम बोले शीर्ष बन गए हमारे पास। ABC हमारे पास क्या हो गए, वर्टिसेस, दैट इज शीर्ष हिंदी में बोले, जहां पर दो लाइन, जितनी भी लाइन मीट करती हैं हमारे पास यहाँ पे दो लाइन क्या है, मीट कर रही हैं। और पहली बात, अगर हम बात करें ये जो कर्व है इसमें तीनों पॉइंट क्या होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे। ये ध्यान रखना, वर्ड आ जाता है नॉन कोलिनियर, यानी कि तीनों जो पॉइंट है एक लाइन में नहीं होंगे। अगर कोलिनियर मतलब एक लाइन में, ये क्या है, नॉन कोलिनियर मतलब एक लाइन में नहीं होंगे, तीनों क्या है, ऊपर नीचे होंगे, ताकि वहां से अगर हम उनको ज्वाइन करें तो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक क्या बन जाएगी, हमारे पास ट्रायंगल बन जाएगी, त्रिभुज बन जाएगी। तो ध्यान रखना इसमें जो तीनों ये वर्टिसेस है, शीर्ष है, ये क्या होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे। क्लियर है? ये तो थी डेफिनेशन, सिंपल सा इसका बेसिक जो मैंने आपको बताना था। अब हम कर रहे हैं टाइप। ठीक है? अगर हम टाइप की बात करें कि हमारे पास एक, क्या करेंगे, देखो अगर हम बात करें टाइप की तो हमारे पास जो ये त्रिभुज है, ट्रायंगल है, इसके टाइप भी उसके आगे, दो के आगे टाइप होंगे, मतलब अकॉर्डिंग टू साइड, एक होगी अकॉर्डिंग टू एंगल। क्लियर है? अगर हम टाइप की बात करें, प्रकार की बात करें, भुजा के अकॉर्डिंग और कोण के अकॉर्डिंग। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू साइड हमारे पास कौन कौन से टाइप होंगे, एक तो हमारे पास होगी अकॉर्डिंग टू साइड स्क्वेलन ट्रायंगल, सेकंड होगा हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल, हिंदी बताऊंगी, थर्ड होगा हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। हिंदी में बात करें तो स्केलन को बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज।
सेकेंड है आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज। लास्ट है इक्विलेटर समबाहु। इन सभी को मैं एक्सप्लेन करूंगी, पहले टाइप बता दूं। अकॉर्डिंग टू एंगल हमारे पास टाइप क्या क्या होंगे। अकॉर्डिंग टू एंगल हमारे पास होगी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सेकंड होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, थर्ड होगा हमारे पास कौन सी होगी, राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या होंगे, टाइप हो गया। इसकी हिंदी करेंगे तो हमारे पास एक्यूट को बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज को बोलेंगे अधि कोण त्रिभुज, और राइट एंगल को बोलेंगे समकोण त्रिभुज। ये तो हो गए हमारे पास जो ये इनके प्रकार हो गए, टाइप हो गए किसके, अगर हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है या त्रिभुज है उसके टाइप हो गए। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, कैसे करेंगे। स्केलन ट्रायंगल हिंदी में आ रहा है विषम बाहु। विषम होता है सब कुछ अलग अलग, कुछ भी सेम ना होना, मतलब ऐसी हमारे पास क्या है, ऐसी हमारे पास क्या होगी, एक त्रिभुज होगी, ट्रायंगल होगी, जिनकी देखो विषम बाहु, कोई भी साइड क्या है, इक्वल नहीं होगी, तीनों साइड की लेंथ क्या है, डिफरेंट होगी। यहाँ पे ए बी बी सी और सी ए क्या है, साइड्स हैं, और ये तीनों ही क्या है, इक्वल नहीं होगी। अगर ये इक्वल नहीं होगी तो इनके कोण भी क्या है, इक्वल नहीं होंगे, इनके एंगल भी क्या है, इक्वल नहीं होंगे। मतलब हमारे पास विषम बाहु या स्केलन जो हमारे पास त्रिभुज है, ट्रायंगल है, वो कैसी होती है, जिनकी कोई भी साइड क्या है, इक्वल नहीं होती, तीनों साइड्स क्या है, डिफरेंट होती है। अब उसके बाद बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु, द्विबाहु जिसमें क्या है, दो साइड्स इक्वल होती हैं। हमारे पास क्या है, दो साइड्स इक्वल होती हैं। अगर हमारे पास ए बी बी सी सी ए हमारे पास एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, तो कोई भी दो साइड हमारे पास इक्वल होंगी। मान लो ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ठीक है, तो हमारे पास इसमें दो साइड इक्वल है, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस, क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आती है, मैं अभी करवा रही हूँ, काम भी आएगी, कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो ये एंगल भी एंगल सी के इक्वल होगा, ध्यान रखना। यानी कि अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो एंगल ए बी सी, ये वाला बी एंगल इक्वल टू किसके होगा, एंगल ए सी बी के, ठीक है। जो भी दो साइड्स इक्वल हैं उनके ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर हम बात करें कि इसमें हमारे पास साइड, अगर मान लो कि साइड हमारे पास कौन सी इक्वल है, मैंने मान लिया कि साइड हमारे पास बी सी और सी ए इक्वल है, क्योंकि हमें कोई भी दो साइड्स इक्वल लेनी है। अगर बी सी और सी ए इक्वल होंगे तो बी सी के सामने वाला एंगल ये ए और ए सी के सामने वाला एंगल ये बी, ये वाले इक्वल होंगे। मतलब एंगल कौन सा इक्वल होगा, ए बी सी, और कौन सा होगा हमारे पास बी ए सी, ठीक है। जो भी दो साइड्स इक्वल होंगी उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस, क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इतना क्लियर है। ये एंगल वाली बात दिमाग में रखना, ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। क्लियर है, इतना हुआ। अब हम बात करते हैं इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर समबाहु, सब कुछ इक्वल, ठीक है, नाम से शो हो रहा है इक्विलेटर, समबाहु, सभी बाहु, समबाहु मतलब सभी भुजाएं, सभी आर्म्स, यानी कि सभी लाइंस इक्वल, इक्विलेटर इक्वल। तो हमारे पास क्या है, ऐसी हमारे पास ए बी सी क्या होगी, ट्रायंगल होगी, त्रिभुज होगी, जिसमें तीनों भुजाएं क्या होंगी, इक्वल होंगी। मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए होगा। तीनों साइड्स क्या हैं, तीनों लाइन सेगमेंट क्या होंगे, हमारे पास इक्वल होंगे। और ऑब्वियसली अगर तीनों लाइन सेगमेंट इक्वल होंगे तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, तीनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर तीनों एंगल्स इक्वल होंगे तो हमारे पास हर एक एंगल कितना होगा, 60 डिग्री के।
कितने होंगे, ये भी ध्यान रखना कि इक्विलेटरल जो हमारे पास होती है उसमें क्या होता है, तीनों एंगल क्या है 60 60 60 के होते हैं, तीनों इक्वल होते हैं हमारे पास। इतना क्लियर है, समझ आई सभी। ये कैसे आया हम आगे पढ़ेंगे उसमें। ये तो था अकॉर्डिंग टू साइड हमारे पास टाइप्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कोण, अकॉर्डिंग टू एंगल हमारे पास टाइप्स क्या होंगे, हम इसकी बात करेंगे। तो अगर इसकी बात करें अकॉर्डिंग टू एंगल, फर्स्ट हमने लिया एक्यूट एंगल, क्या लिया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल लिया। अब नाम से श्योर है कि हमारे पास उसमें क्या होंगे, न्यून कोण होंगे, यानी कि 90 से कम वाले कोण होंगे। मतलब ABC हमारे पास क्या है, कोई भी एक ट्रायंगल है जिसमें सभी कोण क्या है, न्यून है। सभी कोण क्या है, सभी एंगल क्या है, एक्यूट हैं, यानी कि सभी एंगल क्या है 90 से छोटे हैं। तो वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, यानी कि न्यून कोण क्या बन जाएगी, न्यून, ध्यान रखना न्यून, सभी कोण क्या है 90 से छोटे हैं। ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी कि जिसमें क्या होगा, अब इसमें तो सभी की बात हुई थी, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ऑब्ट्यूज में अब ये नहीं मानना कि सभी कोण ऑब्ट्यूज होंगे, वहां तो पंगा बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या होगा हमारे पास, एक ऐसी हमारे पास ABC क्या होगी, एक ABC हमारे पास ट्रायंगल होगी जिसमें एक कोण क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। एक एंगल कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज होगा। क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा एक एंगल, बाकी दो क्या होंगे, न्यून होंगे। मतलब हमारे पास क्या होगा, इस तरह की ट्रायंगल बनेगी, ध्यान से देखना। एक कोण क्या होगा, अधिकोण होगा। एक क्या होगा हमारे पास, ऑब्ट्यूज होगा, बाकी दो क्या होंगे, एक्यूट होंगे। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिकोण त्रिभुज। क्लियर है। ओनली वन कोण क्या होगा हमारे पास, 90 से बड़ा होगा, मतलब ऑब्ट्यूज होगा, और 180 से छोटा होगा, ऑब्वियसली इसको होना पड़ेगा। थर्ड क्या है हमारे पास, राइट एंगल। अब राइट एंगल की बात आ गई, यानी कि समकोण की बात आ गई, मतलब 90 डिग्री की बात आ गई। मतलब जिसमें एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। एक एंगल क्या होगा, एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ABC, यानी कि एंगल B क्या हो गया, 90 डिग्री। अब इसमें ध्यान रखना, जो बाकी के दो कोण होंगे वो दोनों क्या होंगे, एक्यूट होंगे, न्यून होंगे। ये ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्या करना है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, समकोण त्रिभुज की बात करें, एक कोण तो क्या होगा, एक एंगल तो क्या होगा 90 डिग्री 90 डिग्री। जो बाकी दो एंगल बचे हैं वो को क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, मतलब न्यून कोण होंगे। क्लियर है। और ये अभी आगे भी आएगा, और जो बाकी के दो होंगे उनका जोड़ क्या होगा, उनका सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। वो हम आगे करेंगे अभी। इतना क्लियर है। ये हमारे पास क्या आगे, टाइप्स ऑफ, किसके आगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आगे, एक जो त्रिभुज है उसके प्रकार आगे। इनको नोट कर लेना। ये समझ आ गया तो समझ लो आपका आधे से ज़्यादा टॉपिक आपको समझ आ गया, आप कभी भी इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे। इतना क्लियर है। अब इसके बाद हम करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हम कर रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ये क्या होता है, ये कहता है कि हम द सम ऑफ all angles of a triangle is always 180। ये कह रहा है कि हमारे पास कोई भी किसी भी टाइप की हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है, उसके ऑल कोण कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि 3 होते हैं हमारे पास। उसके सभी कोणों का जो जोड़ होगा, सम होगा, तीनों कोणों का जो सम होगा वो कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री। अगर हमारे पास ABC
किसी भी टाइप की हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, तो एंगल ए प्लस, अब मैं इसको शॉर्ट में एंगल ए लिखूंगी, ठीक है, वैसे बी ए सी एंगल बनता है, ठीक है, ऐसे ही एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर है। अब अभी पीछे आपको याद होगा मैंने अभी क्या बताया था कि हमारे पास हमने किया था समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने बताया था कि एक एंगल तो होगा 90 डिग्री का, जो बाकी दो एंगल बचे वो दोनों न्यून कोण होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, और उन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री। ये हमने अभी किया, वो यहाँ से आया। कैसे आया, मैंने बताया एक एंगल तो 90 हो गया, इन तीनों का जो सम है वो होगा 180, इतना भी हमें क्लियर है, ठीक है। तो एक एंगल तो 90 आ गया, तो 180 में से 90 के कितने बचे, 90, मतलब इन दोनों का सम कितना होना पड़ेगा, 90 होना पड़ेगा, तभी इन तीनों का सम कितना आएगा, 180 आएगा, क्योंकि 90 ये ऑलरेडी है। अगर ये दोनों मिलके 90 करेंगे तो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180। इतना क्लियर है। और अगर दोनों का जोड़ 90 है, यानी कि ये दोनों एंगल क्या होंगे, कंप्लीमेंट होंगे, पूरक कोण होंगे, हमने लास्ट लेक्चर में किया था, ठीक है। तो इन दोनों का सम क्या होगा, 90 होगा, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के अलावा बाकी जो दोनों एंगल है वो क्या होंगे, कंप्लीमेंट्री होंगे, पूरक कोण होंगे, मतलब उन दोनों का जोड़ कितना होगा, 90 होगा। अगर दोनों का जोड़ 90 होगा तो दोनों एंगल 90 से छोटे होंगे, मतलब वो दोनों एंगल क्या होंगे, न्यून कोण होंगे, न्यून कोण होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। ये यहाँ से आया। इतना क्लियर है। बहुत इजी कंसेप्ट है कि हमारे पास क्या होगा, तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 180 होगा। ध्यान रखना, हमारे पास किसी भी टाइप की ट्रायंगल हो सकती है, तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 180 होगा। इतना क्लियर है, इसको दिमाग में बिठा लेना, इसका बहुत यूज आएगा। इतना क्लियर। अब हम आगे चलते हैं ना, नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट आता है हमारे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाह्य कोण की विशेषता, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसको चाहे नोट भी ना करो, ध्यान से सुनते रहो, इसके बेस्ड क्वेश्चन करते रहो, आपको वैसे ही दिमाग में बैठ जाएगा, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके दिमाग में फिट हो जाएगा अगर आपने हर एक टाइप के क्वेश्चन कर लिए तो। बाह्य कोण, अब देखो नाम से ही शो हो रहा है कि हमारे पास ये एंगल कहाँ होगा, एक्सटीरियर में होगा, बाहर होगा, किसकी, जो भी हमारे पास ट्रायंगल होगी उसके एक्सटीरियर होगा, बाहर होगा। वो जो हमने पहले किए सारे इंटीरियर थे, आंतरिक कोण थे, अंदर वाले थे, तो हमने किया था जो जितने भी तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं, आंतरिक कोण हैं, उनका सम कितना होगा, 180। ये हमने कर लिया। अब सपोज दिस इज क्या है, ट्रायंगल ABC। ये मैंने BC साइड को D तक एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये BAC, ABC और BCA, ये तो क्या है, इंटीरियर एंगल्स है, आंतरिक कोण है। बट ये जो हमने BC लाइन को D तक बढ़ाया है, एक्सटेंड किया है, तो हमारे पास ये ACD क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। ऐसे अगर मैं CB को आगे E तक बढ़ा दूं, ठीक है, ये तीनों में से कहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो हमारे पास ये जो ABE एंगल है, ये भी क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। ऐसे अगर मैं BA को, ये जो मेरी BA साइड है, इसको मैं F तक आगे एक्सटेंड कर दूं, तो मेरे पास ये एंगल CAF जो हो गया, ये भी क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। इतना क्लियर है, एक्सटीरियर क्या हो गया, बिल्कुल सीधा हम बढ़ाएंगे, ठीक है, जो भी लाइन है मतलब इसके साथ में बाहर। अब देखो, अब हम लास्ट लेक्चर को रिमाइंड करते हैं, अगर आपने ध्यान से किया होगा तो देखो, तो ये एक सीधी लाइन बन रही है, तो हमारे पास ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ये दोनों एंगल सम जो प्रॉपर्टी है वो बना रहे हैं, मतलब हमारे पास ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 180, हमने किया था, यहाँ पर उसका यूज आ जाएगा। इन दोनों का सम कितना होगा, 180, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा।
इतना क्लियर है, हो गया। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी आती है एक्सटीरियर, नोट कर लेना या दिमाग में बिठा लेना, एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। अब ये क्या है, अब ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कौन से होंगे? अब इंटीरियर की बात है, मतलब अंदर होंगे। तो अगर हम यहाँ से बात करें कि जो एंगल ACD हमारे पास होगा, इसकी हिंदी करूँ, जो बाह्य कोण होगा वो क्या होगा, जो उसके बिल्कुल ऑपोजिट हमारे पास आंतरिक दो कोण होंगे, उनके जोड़ के इक्वल होगा। यानी कि अगर हम बात करें एंगल ACD जो है, B नहीं D जो है, वो एक्सटीरियर एंगल है, वो किसके इक्वल होगा? बिल्कुल इसके ऑपोजिट, मतलब बिल्कुल इसके सामने ये जो दो इंटीरियर एंगल है इनके जोड़ के इक्वल होगा। मतलब एंगल ACD इक्वल होगा किसके? एक तो एंगल ABC के प्लस एंगल BAC के, इसके इक्वल जाएगा ना। एंगल ACD ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल किसके होगा हमारे पास? एंगल ABC इस एंगल के और एंगल BAC इस एंगल के, इन दोनों के जोड़ के इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, बिल्कुल उसके बिल्कुल ऑपोजिट सामने जो इंटीरियर एंगल है उन दोनों के सम के इक्वल होगा। इसके बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाएगी ये प्रॉपर्टी नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक ही बात है। देखो यहाँ पर आपको कंटेंट इतना मिल जाएगा कि आपको कोई बुक देखने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट सारे यहाँ पर होंगे आपके पास, बस आपने क्वेश्चंस करने हैं जहाँ से भी मिलते जाएं, इससे रिलेटेड आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। क्लियर है? तो हम कर रहे हैं इसी के बेस्ड क्वेश्चन ताकि आपको समझ आए कि हमने क्या करना है और हमने क्या किया था। क्लियर है? तो हमारा इसी के बेस्ड एक क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको ये प्रॉपर्टी भी क्या है समझ आ जाए और दिमाग में आप इसको कैप्चर कर लो। तो क्या होगा हमारे पास, एक क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ। आप ये करो कि जो भी हम क्वेश्चन करेंगे आप डेफिनेटली मान के चलो कि एक एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसको उसी के अकॉर्डिंग तैयार करो कि कल को कुछ छूटे ना इसमें से। तो क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास है एक ट्रायंगल। क्लियर है? क्या है हमारे पास? ट्रायंगल PQR। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, हो सके तो खुद करने की कोशिश करना। क्या है? PQR। क्लियर है? और हमने क्या किया, इसको इधर बढ़ा दिया इस साइड और इसको इधर बढ़ा दिया, इसको इधर एक्सटेंड कर दिया। हमारा क्वेश्चन ही ऐसे है, ये S तक गया, ये PQR, इसको मैंने S लिख लिया। क्लियर है? हमारे पास क्या है, ये वाला एंगल है 110 दिया हुआ है हमें, और ये वाला एंगल है हमारे पास 135। हमें क्या करना है, वी आर टू फाइंड, हमें क्या करना है, ये PQR एंगल्स निकालने हैं। मतलब इस एक क्वेश्चन में आपकी सारी प्रॉपर्टीज आ गई, जो भी एग्जाम में पूछ ले आप सब क्या है सभी को सॉल्व कर सकते हो। देखो हमने ये वाला एंगल निकालना है, इसको एंगल 1 लिख लो, हमें एंगल 2 निकालना है, हमें एंगल 3 निकालना है। अब हमें पेपर में सारा कुछ तो नहीं लिखना है, हमें तो इसको बहुत जल्दी से जल्दी कम समय में कम टाइम में इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम अगर बात करें, ये दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर है ना। हमें पता है इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 180। दोनों क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो एक हमारे पास 110 है, तो ये वाला कितना बचा हमारे पास, 70 डिग्री। हमेशा ऐसे क्वेश्चन को फिगर के बीच में ही सॉल्व करना, फिगर बनाई अपनी उसी के बीच में सॉल्व करना, साइड में कम से कम लिखना ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और टाइम भी कम लगे और आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाओ। क्लियर है? तो यहाँ से ये हुआ कि हमारे पास ये क्या बन रहा है, एक लीनियर पेयर बन रहा है। हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये 110 है तो ये कितना है, 70 है। हमारा काम हो गया। ठीक है? अब उसके बाद हम अगर बात करें, ये भी हमारे पास क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो अगर ये वाला एंगल हमारे पास 135 है, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो हमारे पास यहाँ पर ये वाला एंगल कितना बच गया, 45 डिग्री। 180 में से हमने क्या कर दिया, 135 माइनस कर दिया। तो ये दो एंगल्स आ गए।
बचा कौन सा एंगल, ये वाला। हमें पता है इन तीनों का सम, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, इन तीनों का सम कितना होगा 180। हमने अभी किया है कि तीनों एंगल का जोड़ क्या कितना होता है 180 होता है। अगर हमारे पास कोई क्या बने, किसी भी टाइप की ट्रायंगल हो, त्रिभुज हो, तो हमारे पास एंगल P + Q + R कितना है 180 है। दो एंगल हमारे पास आ चुके हैं, तो हमें निकालना है थर्ड एंगल। तो 180 में से उन दोनों को माइनस कर दो, हमारे पास एंगल थर्ड आ जाएगा। हमारे पास 70 और 45, तो दो एंगल है, मतलब 115 के दो एंगल है। हमें टोटल 180 का चाहिए, तो 115 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 65। तो जो एंगल 3 है हमारे पास कितना हो गया 65। अगर आपने चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके इंटीरियर ऑपोजिट ये दोनों एंगल है, इन दोनों का जोड़ इसके इक्वल होगा। चेक कर लो, इन दोनों को ऐड किया हमारे पास कितना आ रहा है 110 आ रहा है। ऐसे ही ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है, इसके ऑपोजिट ये दो एंगल है, ठीक है। तो 135 के ऑपोजिट ये दो एंगल है, इन दोनों का जोड़ देख लो 135 आ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। एग्जाम में यहाँ से कुछ भी पूछ ले घुमा के, हम सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, इंपॉर्टेंट भी था, और ये मान के चलो कि एग्जाम में आना ही आना है। अगर हम ये सोच के चलते हैं तो हम सब कुछ बहुत अच्छे से करते हैं। अगर हम ढीले हो जाएंगे, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो हम उसको कम क्या है उसको ऑब्जर्व करेंगे, कम कैप्चर करेंगे। अगर हमें मानेंगे ये तो एग्जाम में आना ही आना है, मतलब ये हमने कर लिया, ठीक है। तो इसमें से वो कुछ भी पूछ ले, चाहे वो एक्सटीरियर एंगल पूछ ले, चाहे यहाँ से कोई एंगल पूछ ले, हम सभी निकाल सकते हैं। सभी प्रॉपर्टीज यहाँ पर अप्लाई हो रही हैं, क्लियर है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और करेंगे। क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास है PQR ट्रायंगल, क्लियर है। और इसी में ये साइड है हमारी PS, कहीं भी जा रही है हमें नहीं पता। ऐसे ही एक QT क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब ये लंब है हमारे पास, मतलब ये QT क्या है PR के ऊपर 90 का एंगल बना रहा है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये वाला एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री, और हमें ये वाला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। हमें क्या निकालना है, ये दोनों एंगल्स निकालने हैं, एंगल X और Y। कोशिश करना कि इसी के बीच ही सब कुछ सॉल्व हो जाए। तो अब ध्यान से देखो, हमने क्या किया, हमारे पास TQR क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एक एंगल क्या बन रहा है 90 का। तो TQR में तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180, ठीक है। तो एक एंगल 90 डिग्री का है, ये रहा, एक एंगल 40 डिग्री का कितना होगा 130, और इसको मिला के हमारे पास 180 आना चाहिए। तो 180 में से 130 माइनस किया तो हमारे पास एंगल X कितना हो गया 50 हो गया डिग्री, क्लियर है। अब हमें निकालना है ये Y एंगल, ठीक है। और देखो ध्यान से, PSR हमारे पास क्या है, PSR हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब Y क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल है। ध्यान से देखो, Y क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो Y क्या होगा, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के जो सम है उनके इक्वल होगा। तो इसके ऑपोजिट क्या है, ये दो एंगल है 50 और 30, इनका सम क्या होगा Y होगा। तो 50 + 30 हमारा Y कितना आ गया 80 डिग्री आ गया। हमारा क्वेश्चन सॉल्व, क्लियर। बहुत इजीली हमसे कुछ भी पूछो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, आपने एज ए होमवर्क करना है और उसका आंसर मुझे कमेंट करना है, ताकि मुझे पता लगे आपको क्या समझ आ रहा हो। इसके बेस्ड आपने क्वेश्चंस और भी ट्राई करने हैं। अगर उनमें कोई क्वेरी है मुझे कमेंट करना है। तो आपका एज ए होमवर्क जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखना ध्यान से। ये 90 का एंगल है, क्वेश्चन बढ़िया है, एग्जाम में आना ही आना है, बस ये समझ लो। PQRS, दिस इज एंगल Y, ये एंगल 90 का है। दिस इज एंगल X, दिस इज एंगल 28 डिग्री, और दिस इज 65 डिग्री। PQ इज पैरेलल टू SR, ये भी ध्यान रखना। हमें क्या निकालना है, वी आर टू फाइंड एंगल X एंड Y,
बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर ध्यान से करोगे तो प्रॉपर्टीज लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को आज का ये टॉपिक समझ आया होगा। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अगले टॉपिक में हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, उसके बेस्ड क्वेश्चन, देन एरियाज की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि हमें एरियाज भी निकालने हैं किसके, एक ट्रायंगल के, त्रिभुज के। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा, लाइक शेयर और कमेंट पक्का करिएगा। अगर कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करना, अगर समझ आया तो कमेंट करना, ये मैंने क्वेश्चन दिया है इसका आंसर कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको क्या करना, सब्सक्राइब करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ। थैंक्स स्टूडेंट्स, हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स अ लॉट।